तो रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर आंदोलन करने वाले छात्रों ने आज बिहार बंद बुलाया है, जिसका कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने समर्थन किया है। छात्र संगठन भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को उकसाने का आरोप जिस खान सर पर लगा है, उन्होंने कहा है कि छात्रों को बंद से दूर रहना चाहिए। ये तस्वीर पटना के पास हाजीपुर की है, जहां से थोड़ी देर पहले बंद समर्थक सड़क पर उतर आए। ट्रैफिक रुक गया। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारियों के बीच आरजेडी का झंडा लिए लोग मौजूद हैं। आरजेडी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। इन तस्वीरों से जाहिर है कि बिहार बंद सिर्फ भर्ती में कथित घोटाले को लेकर के विरोध प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक खेल भी चलाया जा रहा है। यानी बिहार में विपक्षी दल छात्रों की नाराजगी को हथियार बनाकर नीतीश सरकार पर निशाना साधने की रणनीति अमल कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने छात्रों से शांति की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि रेलवे ने भर्ती में गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी बना दी है, जिससे छात्रों को जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद है। साथ में जेडीयू अध्यक्ष ने यह भी मांग की है कि पुलिस छात्रों और खान सर के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत वापस लें। तो जांच कमेटी से न्याय की उम्मीद है, कमेटी बना दी गई है, छात्रों से शांति की अपील की गई है। ये देखिए, राजीव रंजन, ललन सिंह। बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में छात्रों का उत्तेजक होना आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया व परिणाम में गड़बड़ी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की गड़बड़ियों को देखने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। छात्रों उम्मीदवारों के साथ अतिशीघ्र न्याय की उम्मीद करता हूं। वहीं इस बीच एक और वीडियो खान सर का भी सामने आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो राजनीतिक मोहरा ना बने, क्योंकि किसी तरह के प्रदर्शन में शामिल ना हो। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, इसमें तो कोई शक नहीं है, भले आगजनी करके, भले किस तरीके से प्रदर्शन करके इस आंदोलन को पूरे तरीके से राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है नीतीश सरकार के खिलाफ, और कहीं ना कहीं छात्रों का हित पीछे रहता नजर आ रहा है। फिलहाल क्या तस्वीर है सुबह की, क्या कुछ चल रहा है? देखिए सचिन, इसमें अब कोई शक नहीं है कि ये जो छात्र जो थे, जो 3 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे, आज के बंद में उनका कोई भी वो शामिल नहीं है, उनका कोई नहीं। क्योंकि कल से हम जो भी हॉस्टल एरिया है या फिर जो कोचिंग एरिया है, वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, लड़कों से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि देखिए, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। ग्रुप डी में सचिन, एक चीज़ मान के चलिए, और आप भी जानते हैं कि ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, वो अमीर घरानों के बच्चे नहीं होते हैं, वो ख़ानदानी रईस नहीं होते हैं, वो किसान के बच्चे होते हैं, वो मज़दूर के बच्चे होते हैं। वैसे लोग पटना में छोटे छोटे जगहों से आते हैं, छोटे छोटे गाँव से आते हैं, पटना में तैयारी करते हैं। उनका साफ साफ कहना था कि हमको उससे कोई लेना नहीं है, राजनीति से। उनको एक न्याय चाहिए। जो वो तैयारी करते हैं अच्छे मन से, अच्छे लगन से, वो उसका नतीजा चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आरआरबी एनटीपीसी के जो नतीजे आए हैं, जो टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल किया गया, नए नए नोटिफिकेशन जोड़े गए, उससे लोग छात्रों में गलतफहमी हुई, और उसका नतीजा हुआ कि इस तरीके से आंदोलन हुआ, आंदोलन हिंसक भी हुआ। लेकिन आज का जो बंद है सचिन, उसमें इन छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक दलों ने इसको हाईजैक कर लिया है, और जो भी जहाँ पे बंद हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर जगह राजनीतिक पार्टियों के झंडे वहाँ पे लोग लेके जा रहे हैं। उस एग्जाम में वो लोग बैठे भी नहीं जा रहे हैं। मतलब ये तो छात्र हो नहीं सकते ना, जो बेचारा ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और वो तैयारी के बाद जो है परीक्षा में अगर जो है परीक्षा ठीक तरीके से नहीं हो पाई और उसमें भर्ती घोटाला हुआ, वो सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया थी। कल वो गुस्सा कर रहा था, या 2 दिन से बात वो कर रहा था तमाम तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो सड़क पर खड़े होकर के आगजनी नहीं कर सकता। ये तो कम से कम बात तय है। तो ये झंडे लेकर के कौन सी पार्टियां हैं, या फिर छात्रों को उकसाने का काम कौन सी पार्टियां कर रही हैं, तो ये तो कम से कम छात्र हित में तो नहीं हो सकता। पूरा मामला क्या है? दरअसल बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के छात्रों का उत्तेजक होना आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा और परिणाम में गड़बड़ी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। ये बेसिकली ट्वीट किया गया है जेडीयू की अध्यक्ष की तरफ से। छात्रों की मांग है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी किया जाए। इस बीच ग्रुप डी की परीक्षा पर रेलवे का जो फैसला आया है कि परीक्षा में 2 चरणों में करवाने का फैसला लिया गया है। 24 जनवरी 2022 को आए फैसले से छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। छात्रों का विरोध प्रदर्शन कई जगह हिंसक हो गया।
छात्रों को भड़काने के आरोप में कोचिंग संचालकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। पटना के मशहूर खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शनों के कारण दूसरे चरण की परीक्षा अब आगे बढ़ा दी गई है। वहीं एक कमेटी भी बना दी गई है। जब एक कमेटी भी बना दी गई है, वक्त ये है मृत्युंजय तिवारी कि ये छात्र जो कि अपने भविष्य को तलाश रहा है, ये छात्र जो कि उसे ऐसा लगा कि उसके भविष्य से कहीं खिलवाड़ ना हो जाए, उस छात्र को समझाने की, बताने की कि नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसका भविष्य बनाएंगे, क्योंकि उस छात्र का भविष्य इस देश का भविष्य है, ना कि झंडा लेकर के आरजेडी का निकलने की और रास्ते में टायर जलाने की। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, झंडा जहां तक सवाल है तो इस झंडे को, आरजेडी के झंडे को तो बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, तब झंडा सबसे ऊंचा है। एक नंबर की पार्टी है। हमारी जिम्मेवारी, जवाबदेही बनती है कि जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ पिछले 7 वर्षों से खिलवाड़ हो रहा है, उस भविष्य को बचाने की यही तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की यूएसपी है कि हम बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे। सरकार ने जब 10 लाख रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव जी ने कही थी, तो बीजेपी ने कहा था कि उस समय 19 लाख रोजगार देंगे। नौजवान को आप छल रहे हैं, ठग रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो नौजवान तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है। उस पर लाठियां बरसा रहे थे, गोलियां चला रहे थे, आंसू गैस छोड़ रहे थे। तो आप अपराधी की तरह छात्रों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, उसको लेकर छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया। उसको राजनीतिक दल ने, जो महागठबंधन में शामिल सभी दल हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। दल ही नजर आ रहे हैं सर, छात्र तो नहीं नजर आ रहे सर। ऐसे में छात्रों का मुझे एक बात बताइए, क्या हित है भाई? ट्रैफिक रोक करके, टायर जला के, ट्रैफिक रोक के, टायर जला के, ट्रेन जला के, छात्र का क्या हित है? देखिए, कल भी आपने देखा, पिछले 2-3 दिनों से लगातार आंदोलन हो रहे हैं। गया में ट्रेन में आग लगा दी गई। कहां था आरजेडी का झंडा? कहां था आरजेडी? आप बताइए। आप अभी टायर दिखा रहे हैं कि टायर में आग लगा दी, आरजेडी ने कर दिया। और 3 दिनों से लगातार जिस तरह के आंदोलन हो रहे थे, तो उस आंदोलन में क्या आरजेडी थी? तो स्वाभाविक रूप से छात्रों को, हम एक जिम्मेवार विपक्ष है, हमारी भी जिम्मेवारी, जवाबदेही बनती है। हम उन नौजवानों के भविष्य को अंधकार में नहीं होने दें, उसके साथ खड़े हो। तो हमने, हमारी पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। तो आप कह रहे हैं कि वो टायर जला करके, आप कह रहा हूं सर उठाइए, पहले जो कह रहा हूं सर बिल्कुल साथ खड़े रहिए। मैं तो खुद छात्रों की बात ही कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल उठाइए, लेकिन तरीके की, मैं सिर्फ तरीके की बात कर रहा हूं। माधव बदन, जवाब दीजिए, उन छात्रों का क्या, उन हजारों छात्रों का क्या जिनके ऊपर अज्ञात एफआईआर दर्ज कर ली गई है? उन हजारों छात्रों का क्या जो सिर्फ सड़कों पर उतर आए? उनको, उनसे कौन कम्युनिकेशन बनाएगा सर? वो तो आज बंद पर उतारे हैं और उनका कोई नेता भी नहीं है। देखिए, छात्रों के से जुड़ा हुआ मसला है, संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है कि छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह के संदेह पैदा हुए, केंद्र की सरकार ने जांच कमेटी भी बैठा दी है और उस पर काम भी हो रहा है। छात्रों से भी हम लोगों ने अपील की है कि उग्र होने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। हम सब लोग छात्र के साथ खड़े हैं। स्वाभाविक है, एक सरकारी जब बहाली की प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। अमन जी, आप भी जानते हैं, और मैं एज ए युवा होने के नाते मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सरकारी क्षेत्र में तो जॉब है ही नहीं है। जो थोड़े बहुत जॉब है उसमें इतने लिटिगेशंस आते हैं कि एक पूरी बहाली की प्रक्रिया होने में 4 से 5 साल पूरी सरकार चेंज हो जाती है। तो निश्चित रूप से छात्र का उग्र होना तो स्वाभाविक है, लेकिन जो भी कमियां रही है वो रेलवे ने जो है उस पे जो है जांच कमेटी बैठा दी है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के साथ अगर राजनीति करेंगे तो छात्रों का भविष्य नहीं बन पाएगा। हाँ, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पर अविलंब कार्रवाई करे। जो भी उनके संदेह हैं उस संदेह को अविलंब दूर किया जाए, तुरंत रोक लगा दी जाए। वो सारे हम लोग जैसे छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसमें बिहार सरकार की क्या गलती है बताइए? रेलवे की बहाली की प्रक्रिया तो केंद्र सरकार करती है, बिहार सरकार की संपत्ति जलाई जा रही है, लोग सड़क जाम कर रहे हैं, आरजेडी के बैनर तले या किसी तमाम अन्य विपक्षी पार्टी के बैनर तले सरकारी गाड़ियों को फूका जा रहा है। ये कतई उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि अगर धरना प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्तियों को अगर नुकसान पहुंचाएंगे ये कतई जैसे उचित नहीं है। तो मुझे लगता है सभी विपक्षी पार्टियों को भी समझने की आवश्यकता है। वो संदेश नहीं जा रहा ना माधव आनंद,
जो जाना चाहिए, छात्रों में जो भरोसा जाना चाहिए कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, वो नौकरी देगी। भर्ती घोटाले के लिए जो परीक्षा हुई है, अगर उसमें कोई धांधली हुई है, उस धांधली को लेकर के प्रॉपर जांच कमेटी जो बनी है उसकी टाइम, जिसे कहते हैं टाइम लिमिट के अंदर जो है उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। और ये सरकार जो है, बिहार के छात्र हैं, बिहार की सरकार मेरे साथ खड़ी, वो भरोसा नहीं जा रहा ना सर। वो भरोसा अगर जा रहा होता तो छात्र इस तरीके से सड़क पर ना होता। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज तो उसका फायदा उठाएंगी, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए मौका किसने दिया? मौका तो सरकार ने दिया ना। छात्रों में भरोसा जगाने का काम तो आपका है। अमन जी, अगर सचिन सर मेरा नाम सचिन है, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। पूरी सरकार जो है छात्रों के साथ खड़ी है, मैंने पहले ही कहा, और उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर छात्रों को उकसाने का काम किया जाएगा, उसका राजनीतिकरण किया जाएगा, तो ये कहां से उचित है? मैं तो पहले ही कहा कि छात्रों के साथ नहीं खिलवाड़ होनी चाहिए। जो भी संदेह है सर, वो भरोसा नहीं जा रहा ना। ठीक है, मृत्युंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मृत्युंजय जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमारा कहने का मतलब है, अगर सरकार इतनी संवेदनशील होती, सरकार ने अगर संवेदनशीलता दिखाई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। छात्रों के भविष्य के साथ सरकार ने पहले खिलवाड़ किया, अब उस पर मरहम पट्टी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो सरकार ने एक कमेटी बैठा दी है और 4 मार्च को कह रही है कि उसका रिपोर्ट आएगा। सरकार की कौन सी गलती है मृत्युंजय जी? बिहार सरकार ने क्या किया? रेलवे की बहाली की प्रक्रिया बिहार सरकार करती है क्या? आपको भी पता है कि बहाली की बिहार बहाली प्रक्रिया बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी आप सरकार में हैं, बिहार में भी आपकी सरकार है, तो आप क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठ करके आप क्या कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ जो है सो है कि नहीं? आप जनी का काम करते हैं, तो छात्रों के साथ उस पीड़ा के साथ आप भी खड़े रहिए, मैं भी खड़ा हूं। उनके जो दुख दर्द है, उनके जो कंसर्न। ठीक है, एक सेकंड, ये वक्त है नहीं, क्योंकि ये वक्त है कम से कम इश्यू को एड्रेस करने का। ब्रजेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दरअसल जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई कैसे? कहां से भरोसा बिल्कुल छात्रों में नहीं जगा? कहां से धांधली की जो बात सामने आई और उसके बाद से छात्र ऐसे उग्र हो गए, और अब हम सिचुएशन देख रहे हैं बिहार की सड़कों पर क्या है? देखिए सचिन, ये इसकी शुरुआत 2019 में ही हुई थी, जब नोटिफिकेशन निकला था वैकेंसी को लेकर। और उसी समय से जो ट्विटर है, वो छात्र एक हैंडल बनाते हैं आपस में ही मिलके, और उसको वो ट्रेंड कराते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद फिर ट्विटर पे एक ट्रेंड कराया जाता है, जिस पे इसके बाद नतीजे आते हैं। नतीजों में जिस तरीके से तकनीकी भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आमतौर पे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1 to 1 होता है। जैसे आप एग्ज़ाम दिया, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, आप वैकेंसी, आपको नौकरी मिल गई या नहीं मिली। लेकिन इसमें इसमें तरह तरह की चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जोड़ी गई कि छात्र समझ ही नहीं पाए कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वो जो चीज़ें हैं, उनकी जो मैट्रिक पास का जो लड़का था, जो एग्ज़ाम दिया था ग्रुप डी का, उसकी लड़ाई हो रही है जिसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है उस लड़के से। तो ये जो विरोधाभास था, इसको लेके छात्र सड़कों पे आए। और समझ जाइए सचिन कि इसका कोई नेता नहीं था, क्योंकि ये लोग आपस में ही ट्वीट करते थे, उसको ट्रेंड कराते थे, रेल मंत्री को ट्वीट करते थे, और चीज़ें जो है बिगड़ती चली गई। और जो कोई लीडरलेस कोई आंदोलन हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कोई रखवाला नहीं होता है, उसका कोई दिखने वाला रहता है, वो लिंचिंग में तब्दील हो जाता है। और यही वजह है कि ये जो पूरा आंदोलन था वो लिंचिंग में तब्दील हुआ। लोग, बच्चे जो हैं वो ट्रैक पे पहुंच गए, रेलवे स्टेशनों पे पहुंच गए, लेकिन उनको करना क्या है उनको खुद भी नहीं पता है। तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। कोई आग लगा रहा है, कोई पटरी उखाड़ रहा है, वो चीज़ें हुई। और निश्चित रूप से जब सरकार ने इस बात को समझा, तो जो हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। लेकिन बार बार ये बात है, कल भी मैंने कई शिक्षकों से बात की, उनका कहना है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जो आज उनके सामने आए हैं, जो बंद में समर्थन कर रहे हैं, वो पिछले 3 साल से कहाँ थे? वाजिब सवाल है। मैं मृत्युंजय तिवारी और जो माधव जी हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा उन छात्रों के नाते और शिक्षकों के बिहाफ में, कि आखिर ये 3 साल से थे कहाँ? 3 साल से और ये वाजिब सवाल है कि आज वो बंद में शामिल हो रहे हैं।
तब आवाज बन जाते। भाई छात्रों की आवाज बनना था, प्रदर्शन की आवाज थोड़ा ना बनना था। क्या कहना है इन छात्रों का? मैं कुछ छात्रों की आवाज सुनवा देता हूं, फिर इसका जवाब दीजिएगा मृत्युंजय तिवारी और माधव आनंद। जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, जो विज्ञप्ति में 20 गुना रिजल्ट देना था, 7.5 लाख विद्यार्थियों को रिजल्ट देना था, एक बड़े स्कैम के द्वारा मात्र 3.5 लाख के स्टूडेंटों का रिजल्ट दिया गया था। इसके खिलाफ जो सरकार ने कहा कि रिजल्ट हम वापस देंगे, 19 में विज्ञापन निकला था, 19 में परीक्षा हुआ था, 3 साल लग गए इनको रिजल्ट देने में। अब जो कैंसिल किए हैं तो इसका रिजल्ट कब देंगी, ये सरकार जब तक घोषणा नहीं करती है तब तक छात्र सड़कों पर हैं। ये बिहार भारत सरकार क्या करना चाह रही है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ रेलवे और आर्मी में ही है, तो 2 जगह वैकेंसी है और इसको भी आप समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे आप रेलवे का पत्थर सा हटाइएगा, ट्रैक को ठीक करवाइएगा, उसका भी आप मेडिकल लीजिएगा, उसका भी मेंस लीजिएगा। ये बहुत बड़ी साजिश। नहीं, जाहिर सी बात है माधव आनंद, इस वक्त ज़रूरी है कम से कम इस आंदोलन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस आंदोलन का कोई अगवा नहीं होता, जिस आंदोलन का कोई नेता नहीं होता, वहां पर आंदोलन कहीं ना कहीं दिशा दशा खो देता है। वक्त यही है कि सरकार को प्रोएक्टिव अप्रोच, जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है, रेलवे इस भर्ती परीक्षा को देख रहा है, लेकिन वक्त यह है कि इन छात्रों से बात की जाए, कम्युनिकेशन किया जाए, उन्हें समझाया जाए, और कम से कम ऐसी तस्वीर तो छात्रों के नाम पर तो शोभा नहीं देती। ये राजनीतिक दल कुछ गड़बड़ी जो करने के लिए बीच में चिंगारी के लिए कहीं तैयार बैठे हैं, ऐसे दलों को तो कम से कम ऐसे आंदोलन में जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.